हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित सिंह राणा और प्रताप एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जीके की मैराथन क्लास करेंगे भाई, जिसमें हम इंडियन आर्मी जीडी का एग्ज़ाम जो आने वाली 30 जनवरी को होगा, उसके लिए इम्पोर्टेंट 200 प्रश्नों की एक सुपर इम्पोर्टेंट वीडियो में लेके आया हूँ। इसमें ये सारे प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इंडियन आर्मी एग्ज़ाम हो गया या फिर एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो गया, तो वो सारे प्रश्न आपको एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से, और या फिर आप हमारा इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है उसको फॉलो कर सकते हो डेली क्विज देने के लिए, ठीक है। और प्रताप एकेडमी की जो एंड्रॉयड ऐप है वहाँ से भी आप हमारी जो पीडीएफ है या टेस्ट हैं आर्मी के लिए, वो सारे वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। सभी के लिंक है जो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो आप सभी को पता ही है 30 जनवरी को एग्ज़ाम शुरू है, ठीक है ना। तो अलग अलग सेंटरों के अलग अलग एआरओ के एग्जाम्स है जो 30 जनवरी को होना है, तो सभी के लिए ये वीडियो सुपर इंपॉर्टेंट है। और वीडियो के एंड में आपने कमेंट करके बताना है आपके कितने प्रश्न है जो सही थे, ठीक है ना। इस वीडियो में टोटल 200 प्रश्न है, सारे प्रश्न जीके के होंगे, और एंड में आपने कमेंट करके बताना है कि आपके कितने प्रश्न थे जो ठीक थे, ठीक है। तो प्रश्न 1 से शुरू करते हैं। निम्नलिखित देशों में से किस देश को संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अधिकार प्राप्त नहीं है, ठीक है ना। तो वीटो का अधिकार अगर हम देखें तो टोटल 5 देशों को प्राप्त है, ठीक है। तो अमेरिका भी है, रूस भी है और चाइना भी है। भारत को वीटो का अधिकार नहीं प्राप्त है, ये याद रखना है आपने, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया भारत। नेक्स्ट, सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो बीएसएफ है, इसका गठन कब हुआ था। तो आपके ऑप्शन है 1962, 71, 47 और 65। तो इसका सही आंसर है बीएसएफ का गठन हुआ था 65 में, जब पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक किया था। 65 की लड़ाई हुई थी, वॉर हुई थी उसके बाद, ठीक है ना। तो बीएसएफ का गठन कब हुआ, 65 में। नेक्स्ट, गीतांजलि पुस्तक का लेखक कौन है। मुंशी प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर, हरीशचंद या माणिकलाल। तो आपका सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन आपको बताना है कब हुआ है। तो इसका सही आंसर है 1943, ठीक है। नेक्स्ट, म्यांमार का पुराना नाम क्या था। तो म्यांमार का पुराना नाम आपने बताना है, ऑप्शन है आपके बर्मा, रंगून, श्याम या सोल। तो म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा, और म्यांमार अपने भारत देश से ही निकला है। 1937 में ये अंग्रेजों ने हमारे देश से अलग करके एक अलग देश बना दिया था, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है कि म्यांमार की राजधानी क्या है। नेक्स्ट, लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार जो आर्मी जीडी के एग्जाम्स होते हैं उसमें काफ़ी बार रिपीट करता है क्वेश्चन। तो आपके ऑप्शंस हैं बुध, वरुण, शनि या मंगल। तो इसका सही आंसर है मंगल, ठीक है। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको बनाया था एक अंग्रेज अफसर रेडक्लिफ ने, सर साइरल रेडक्लिफ ने, और ये लाइन उसी के नाम से जानी जाती है, सर साइरल रेडक्लिफ के नाम से, ठीक है ना। इसका सही आंसर हो गया सर साइरल रेडक्लिफ लाइन। नेक्स्ट, नासिक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो नासिक शहर है जो ये बसा हुआ है गोदावरी नदी के किनारे, और ये शहर अंगूरों के लिए काफ़ी फेमस है। इसको अंगूर सिटी या ग्रेप सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है ना, और महाराष्ट्र में है ये। नेक्स्ट, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो आपने बताना है अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक। सही ऑप्शन आपके हैं सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल कलाम आज़ाद या अली अंसारी। तो उसका सही आंसर है सैयद अहमद खान, ठीक है। नेक्स्ट, बद्रीनाथ का मंदिर कहाँ है। तो बद्रीनाथ का मंदिर आपने बताना है, और ऑप्शन है आपके गुजरात, हिमाचल, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर है बद्रीनाथ का मंदिर आपको मिलेगा उत्तराखंड में, और ये भगवान विष्णु का मंदिर है, ठीक है ना। भगवान विष्णु का मंदिर है और ये अलकनंदा नदी के किनारे है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जनगणना कितने वर्ष के बाद होती है। तो जो जनगणना होती है ये होती है 10 साल के बाद, ठीक है।
लास्ट टाइम 2011 में हुई थी और अब 2021 में ये होनी थी, बट कोरोना की वजह से जो काम है इसका वो थोड़ा स्लो है। ठीक है, तो मे बी नेक्स्ट ईयर ये पूरी हो जाए। नेक्स्ट, किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी आपने बताना है। ऑप्शन है आपके मुंबई, गोवा, कोच्चि या चेन्नई। तो इसका सही आंसर है केरल का कोच्चि शहर। ठीक है, ये कहाँ का शहर है? केरल का। नेक्स्ट, गोविंद सागर लेक ये कहाँ पे है? तो गोविंद सागर लेक आपको बताना है। ये ऑप्शन है आपकी गुजरात, हिमाचल, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड। तो ये आपको मिलेगी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, जो हमारा डैम है भाखड़ा डैम सतलुज नदी के ऊपर, उसके पीछे जो लेक बनी हुई है उसी को बोलते हैं गोविंद सागर लेक। नेक्स्ट, किस नदी को नमक की नदी भी कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है लूनी, साबरमती, चंबल या पैनगंगा। तो इसका सही आंसर है लूनी नदी। ठीक है, और ये कहाँ पे मिलेगी आपको? ये मिलेगी राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट, रघुवंशम पुस्तक का लेखक कौन है? तो आपके ऑप्शन है हरिदास, रविंद्रनाथ टैगोर, तुलसीदास या कालिदास। तो रघुवंशम पुस्तक लिखी थी कालिदास ने। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? तो सानिया मिर्जा, ये आपके चार ऑप्शन है, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, टेनिस या हॉकी। तो सानिया मिर्जा खेलती है टेनिस। तो सही आंसर क्या हो गया? टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलूचिस्तान नामक प्रांत किस देश में है? ठीक है, तो एक स्टेट है बलूचिस्तान, ये बताना है आपको किस देश में है। ऑप्शन है आपके भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या ईरान। तो इसका सही आंसर है पाकिस्तान। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है क्योंकि ये अपने लिए एक अलग देश की मांग कर रहे हैं बलूचिस्तान वाले। ठीक है जी, तो पाकिस्तान में एक बलूचिस्तान हो गया, एक सिंध भी आपने याद रखना है। सिंध कहाँ पे है? पाकिस्तान में। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन है जो आर्मी जीडी एग्जाम्स में आते हैं बार बार। ठीक है, तो उनका जन्म हुआ था नेपाल का एक शहर है लुम्बिनी, यहाँ पे। तो सही आंसर है आपका लुम्बिनी। और ऑप्शन आप देख सकते हो चार, गया, यहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट, शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो आपके चार ऑप्शन है 1670, 1674, 1666 और 1680। तो सही आंसर है आपका 1674। ठीक है, नेक्स्ट, भारत आने वाला पहला यूरोपियन वास्को डी गामा किस देश से आया था? तो आपके चार ऑप्शन है फ्रांस, इंग्लैंड, डच और पुर्तगाल। तो इसका सही आंसर है पुर्तगाल। ठीक है, और आपके लिए मेरा क्वेश्चन ये है कि वास्को डी गामा भारत में कहाँ पे आया था? ठीक है ना, ये आपने कमेंट करके मेरे को बताना है। नेक्स्ट, मैगस्थनीज नामक राजदूत किस राजा के दरबार में आया था? तो मैगस्थनीज नाम का जो राजदूत था वो किस राजा के दरबार में आया? ये चार ऑप्शन है आपके, सम्राट अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य या राजा हर्षवर्धन। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है ना, और इसने एक बुक भी लिखी थी जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में पूछी जाती है, सुपर इंपॉर्टेंट है, इंडिका। याद रखना है आपने, इंडिका किसने लिखी थी? मैगस्थनीज ने। नेक्स्ट, भारत के अंतिम वायसरॉय कौन थे? तो भारत के अंतिम वायसरॉय थे लॉर्ड माउंट बैटन। इसको आपने क्लियर याद रखना है। और 1947 में देश आज़ाद होने के बाद जो ये वायसरॉय की पोस्ट थी ये खत्म कर दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, बारडोली किसान आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो आपने बताना है जो किसान आंदोलन था बारडोली, ये कब हुआ? आपके चार ऑप्शन है 1905, 1916, 1942 या 1928। तो इसका सही आंसर है 1928, और ये बारडोली है कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में सोना किस राज्य में पाया जाता है? तो आपको चार ऑप्शन है आपके पास, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या केरल। तो भारत में सोने की जो सबसे प्रसिद्ध माइन है, खदान है, वो है कोलार, और ये आपको मिलेगी कर्नाटक में। ठीक है ना, नेक्स्ट, कॉफ़ी के उत्पादन में भारत का नंबर 1 राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ पे होती है भारत में? कर्नाटक। ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। और मैं आपको बता दूं, आपने कर्नाटक ही याद रखना है। काफ़ी मैंने वीडियोस में भी देखा है और कुछ मैंने बच्चों के नोट्स वगैरह में भी देखा है, जो पुराने नोट्स या बुक्स हैं। ठीक है ना, काफ़ी में जो तमिलनाडु को नंबर 1 लिख रखा है, बट तमिलनाडु नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल
जो उनकी साइट है वहाँ पे आप चेक करो, ठीक है ना, तो वहाँ पे कर्नाटक है। जो उनकी एनुअल रिपोर्ट आती है कि इस साल में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुई, ठीक है ना, तो उसमें कर्नाटक नंबर 1 है। आपने ये याद रखना है। अगर ऑप्शन में कर्नाटक है तो कर्नाटक ही सही आंसर है। नेक्स्ट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये किस राज्य में है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको हम हैले भी बोलते हैं, हैले नेशनल पार्क, ये कहाँ मिलेगा? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या गुजरात। तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड, ठीक है। और इसके बारे में एक पॉइंट और याद रखो, ये भारत का पहला नेशनल पार्क था, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट, समता स्थल नामक समाधि स्थल किस व्यक्ति का है? तो समता स्थल आपने बताना है। समता स्थल के आपको 4 ऑप्शन है आपके पास, देवीलाल, जगजीवन राम, बाल गंगाधर तिलक या राजीव गांधी। तो इसका सही आंसर है बाबू जगजीवन राम, ठीक है ना। जगजीवन राम को बाबू जगजीवन राम भी कहा जाता है। नेक्स्ट, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब मंजूरी दी? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास हैं, 26 जनवरी 1950, 26 दिसंबर 1949, 26 नवंबर 1950 या 26 नवंबर 1949, ठीक है ना। तो मंजूरी कब दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 26 नवंबर 1949, ठीक है ना। और अगर इसको ऐसे पूछा जाए कि संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब लागू किया, ठीक है ना, लागू किया, तब आंसर हो जाता आपका 26 जनवरी 1950, ठीक है ना। लागू किया पूछें तो 26 जनवरी 1950, मंजूरी कब दी? 26 नवंबर 1949, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा 552 सदस्य हो सकते हैं, 552 मेंबर्स ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं, परंतु अभी सिर्फ 545 है, ठीक है ना, ये भी आपने याद रखना है। वर्तमान में 545 हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम 552 हो सकते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? मनोनीत मतलब नामांकित, नॉमिनेट करना। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 2, 6, 12 या 10। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, नामांकित कर सकता है, यानी अपनी इच्छा से बिना किसी चुनाव के डायरेक्टली भेज सकता है 12 बंदों को, ठीक है ना, 12 सदस्यों को, मेंबरों को, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, आपके पास 4 ऑप्शन है, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 31 अक्टूबर या 12 जनवरी। तो इसका सही आंसर है 31 अक्टूबर, क्योंकि 31 अक्टूबर को होता है जन्मदिन हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन होता है, उस खुशी में या उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस, उसको याद करने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है, आगा खान कप का संबंध किस खेल से है? तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या बैडमिंटन। तो सही आंसर इसका है हॉकी। आगा खान कप हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट, मंगोलिया देश की राजधानी क्या है? तो मंगोलिया देश की राजधानी है उलान बटोर, ठीक है, आपने ऐसे याद रख लेना है इसको। भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत और अफगानिस्तान की जो सीमा रेखा है, जो बॉर्डर है, उसे हम डूरंड लाइन बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये एक अंग्रेज अफसर था डूरंड, उसने ही ये बॉर्डर बनाया था, ठीक है। और उसके नाम से एक फुटबॉल कप भी है, डूरंड के नाम से, वो फुटबॉल का है, ठीक है ना। डूरंड, अगर आपसे डूरंड कप या डूरंड ट्रॉफी पूछी जाए किस खेल से संबंधित है, तो वो फुटबॉल। नेक्स्ट, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हैदराबाद बताना है आपको, और 4 ऑप्शन आपके हैं, कृष्णा नदी, गोदावरी, मूसी या कावेरी। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है ये, मूसी राइट आंसर है। नेक्स्ट, किस शहर को नवाबों का शहर भी कहा जाता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, लखनऊ, पटना, भोपाल या चेन्नई। सही आंसर आपका क्या है? लखनऊ, ठीक है ना। नेक्स्ट, सोमनाथ का मंदिर कहाँ है? तो भगवान शिव का एक बहुत बड़ा फेमस प्रसिद्ध मंदिर है, ये कहाँ पे है? गुजरात, ठीक है ना। नेक्स्ट, चिल्का लेक यानी चिल्का झील कहाँ पर है? 4 ऑप्शन आपके हैं, गुजरात, हिमाचल, उड़ीसा या उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर है उड़ीसा, ठीक है ना। और चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, लैगून झील, ठीक है ना, ये भी याद रखना है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी
लैगून झील कौन सी है? तो चिल्का, ठीक है ना। मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है? मैरी कॉम आपने बताना है। मैरी कॉम के 4 ऑप्शन आपके पास हैं, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, टेनिस या हॉकी। तो मैरी कॉम काफी प्रसिद्ध जो खिलाड़ी है हमारे देश की, सभी को पता है वो बॉक्सिंग से संबंधित है। और मैरी कॉम मणिपुर की रहने वाली, ये भी आपने याद रखना है, कहाँ की रहने वाली है? मणिपुर की, ठीक है। नेक्स्ट, रबड़ के उत्पादन में भारत में पहले नंबर पर कौन सा राज्य है? तो रबड़ के उत्पादन में सबसे ऊपर है केरल, ठीक है ना, याद रखना है आपने, केरल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, संजय गांधी नेशनल पार्क ये किस राज्य में है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात। तो सही आंसर है इसका महाराष्ट्र, क्योंकि संजय गांधी नेशनल पार्क आपको मिलेगा मुंबई के पास, ठीक है ना। तो मुंबई कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, वीरभूमि नामक समाधि स्थल किस व्यक्ति का है? तो वीरभूमि जो समाधि स्थल है ये आपने बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, देवीलाल, जगजीवन राम, बाल गंगाधर तिलक या राजीव गांधी। सही आंसर इसका है राजीव गांधी, ठीक है ना। नेक्स्ट, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत यानी नामांकित कर सकता है, यानी अपनी इच्छा से भेज सकता है, ठीक है ना। तो लोकसभा में कुल 552 मेंबर ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं, और वर्तमान में 545 यानी 545 मेंबर अभी हैं, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति के पास पावर है कि पहले वो 2 सदस्यों को भेज सकता था, बट अब वो कैंसिल हो गया है, ठीक है ना। अब वो किसी को नहीं भेज सकता, ठीक है ना, 0 है। तो किसी भी सदस्य को राष्ट्रपति नहीं भेज सकता। आपने देखना है ऑप्शन क्या दे रखे हैं, अगर ऑप्शन में आपको 0 मिलता है तो राइट आंसर 0 होगा, ठीक है ना। राइट आंसर क्या है? अगर ऑप्शन में 0 है तो राइट आंसर 0 है, 0 नहीं है तो राइट आंसर 2 है, ठीक है ना। ये आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पर है? तो रजिया सुल्तान का मकबरा आपको मिलेगा कैथल, ठीक है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता का एक शहर है कालीबंगा, ये भारत के किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा या गुजरात। और इसका सही आंसर है कालीबंगा, आपको मिलेगा राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में राज्यपाल यानी गवर्नर बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? ऑप्शन आपके हैं 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 या 24। तो इसका सही आंसर है 35 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट, वीर सावरकर एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो वीर सावरकर एयरपोर्ट काफी पूछा जाता है, तो इसके ऑप्शन आपके हैं ओडिशा, असम, तमिलनाडु या अंडमान निकोबार। तो वीर सावरकर एयरपोर्ट आपको मिलेगा अंडमान निकोबार में, ठीक है ना। नेक्स्ट, कोलार की खाने क्यों प्रसिद्ध हैं? तो ये क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। कोलार की खाने किस लिए प्रसिद्ध हैं? क्योंकि यहाँ से मिलता है गोल्ड, सोना, ठीक है ना। तो सही आंसर क्या होगा इसका? आंसर सी, सोने के लिए, ठीक है ना, गोल्ड के लिए। और ये है कहाँ पे? कर्नाटक में, ठीक है ना, कर्नाटक में ये खदानें हैं। नेक्स्ट, दुनिया में अभ्रक खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो अभ्रक जिसको हम माइका भी बोलते हैं, इसका सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा उत्पादक देश है इसका चीन, चाइना, ठीक है ना। और इसका आंसर चाइना ही रहेगा, क्योंकि मैंने पहले कई कई बुक्स वगैरह में देखा है, ठीक है, इसमें भारत को बताया गया है, या कई वीडियो वगैरह में भी मैंने देखा है, बच्चे स्क्रीनशॉट भेजते हैं, बट इसका सही आंसर चाइना है भाई, ठीक है ना। आपने अगर ऑप्शन में चाइना है तो चाइना को ही टिक करना है। नेक्स्ट, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? 4 ऑप्शन आपके पास है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या झारखंड। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र, ठीक है ना। नेक्स्ट, गरबा नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो गरबा नृत्य के 4 ऑप्शन आपके पास है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या झारखंड। और इसका सही आंसर है गुजरात। गरबा के अलावा डांडिया, ये भी गुजरात का फेमस डांस है। नेक्स्ट, पहला भारतीय जिसने विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता। तो विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वालों की लिस्ट में सबसे पहले व्यक्ति हैं हमारे डॉक्टर सीवी रमन, ठीक है ना। और अगर इस प्रश्न को ऐसे पूछा जाए कि भारत वह पहला भारतीय कौन है जिसने नोबेल पुरस्कार जीता, तो आएगा रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है ना। पर उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में पूछा है, तो विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर सीवी रमन ही राइट आंसर है, क्योंकि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्हें साहित्य के क्षेत्र में मिला था नोबेल पुरस्कार, ठीक है ना।
नेक्स्ट, गीत गोविंद पुस्तक का लेखक कौन है? तो गीत गोविंद पुस्तक का लेखक आपको बताना है। आपके 4 ऑप्शन है, चाणक्य, प्रेमचंद, जयदेव या तुलसीदास, और इसका सही आंसर है जयदेव। नेक्स्ट, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? आपके 4 ऑप्शन है, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक या जवाहरलाल नेहरू, तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, किसान दिवस कब मनाया जाता है? इसके 4 ऑप्शन है, 23 दिसंबर, 12 जनवरी, 31 अक्टूबर या 25 दिसंबर। तो किसान दिवस हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर मनाया जाता है और यह है 23 दिसंबर। ठीक है ना। नेक्स्ट, चेकमेट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो चेकमेट संबंध का बताना है अपने, किस खेल से है शब्द का संबंध। तो आपके ऑप्शन है, टेनिस, क्रिकेट, शतरंज या साइकिलिंग, और इसका सही आंसर है शतरंज। नेक्स्ट, भारत में तंबाकू की खेती किसने शुरू की? 4 ऑप्शन आपके हैं, अंग्रेज, मुगल, मराठे या पुर्तगाली, और इसका सही आंसर है पुर्तगाली। ठीक है ना। पुर्तगाली जो थे, इन्होंने तंबाकू की खेती भारत में शुरू की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला महासचिव कौन था? तो आपके 4 ऑप्शन है, ट्रिगवेली, यू टांट, बान की मून या एंटोनियो गुटेरस, और इसका सही आंसर है ट्रिगवेली। ठीक है। और वर्तमान में अगर पूछा जाए तो वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरस। ठीक है ना। पहले थे ट्रिगवेली और वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरस। भोर का तारा किस ग्रह को बोला जाता है? यानी जो मॉर्निंग स्टार होता है उसे, वो किस ग्रह को कहा जाता है? आपके 4 ऑप्शन है, मंगल, बुध, शुक्र और बृहस्पति, और इसका सही आंसर है शुक्र। ठीक है ना। शुक्र को सुबह का तारा, भोर का तारा, शाम का तारा या संध्या का तारा, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। ठीक है ना। सबसे चमकीला ग्रह भी यही है और सबसे गर्म ग्रह भी यही है। नेक्स्ट, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? आपके 4 ऑप्शन है, रुपया, पैसो, डॉलर या टका, और सही आंसर है इसका टका। नेक्स्ट, भारत के सबसे पहले समाचार पत्र का क्या नाम था? 4 ऑप्शन आपके हैं, पंजाब गजट, मराठा, बंगाल गजट या केसरी। सही आंसर आपका क्या है? बंगाल गजट। ठीक है। मलयालम भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो मलयालम भाषा आपको बतानी है। 4 ऑप्शन आपके हैं, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश, और मलयालम भाषा बोली जाती है केरल में। ठीक है ना। तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक में आपकी कन्नड़ और आंध्र प्रदेश में तेलुगु। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में मुद्रा पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 4 ऑप्शन आपके हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या रिजर्व बैंक के गवर्नर। ठीक है ना। और इसका सही आंसर है, जो हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं उनके ही हस्ताक्षर होते हैं आपके नोट के ऊपर। ठीक है ना, मुद्रा के ऊपर। नेक्स्ट, सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सूरत एक काफी फेमस शहर है गुजरात का। ठीक है ना। ये कौन सी नदी के किनारे है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, गंगा, ताप्ती, गोदावरी और कावेरी, तो इसका सही आंसर है तापी या ताप्ती नदी भी इसको कहा जाता है, ताप्ती। ठीक है ना। और सूरत को बोला जाता है डायमंड सिटी ऑफ द वर्ल्ड, डायमंड सिटी ऑफ द वर्ल्ड, हीरों की नगरी। ठीक है ना, ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? आपके 4 ऑप्शन है, पानीपत, आगरा, दिल्ली या लाहौर, और इसका सही आंसर है दिल्ली। ठीक है ना। नेक्स्ट, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? आपके 4 ऑप्शन है, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस या टेबल टेनिस, और रन कहाँ पे लिए जाते हैं? क्रिकेट में, तो सही आंसर क्या हो गया? क्रिकेट। नेक्स्ट, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के 2 अध्यक्ष थे, एक स्थायी थे और एक अस्थायी थे। ठीक है ना। तो जो स्थायी सदस्य थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, राज तिरंगनी पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है ना। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तुलसीदास, कलहन, जयचंद या कालिदास, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलहन। ठीक है ना। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग कहाँ पर है? तो आपको बताना है जो चित्तौड़गढ़ का किला है, फोर्ट है, वो कहाँ पे है? तो ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, सभी को पता है, राजस्थान। ठीक है ना।
और अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा किला या दुर्ग कौन सा है, तो भी चित्तौड़गढ़ ही इसका आंसर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, बरौनी थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में है? तो बरौनी आपको कहाँ मिलेगा? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड या मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है बिहार। ठीक है ना। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग एक पॉलिटिकल पार्टी थी 1906 में जो बनी थी, और 4 ऑप्शन इसके आपके पास हैं, आगा खान, हामिद खान, हसन खान या मोहम्मद अली जिन्ना। और इसका सही आंसर है आगा खान। नेक्स्ट, गुरुदेव किसका उपनाम है? ठीक है ना, आपको बताना है कि कौन व्यक्ति है जो गुरुदेव के नाम से जाना जाता था। 4 ऑप्शन आपके पास है, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, तुलसीदास या कालिदास। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, बंगाल के विभाजन के समय वायसरॉय कौन थे? तो आपको बताना है, और 4 ऑप्शन आपके पास है, लॉर्ड कैनिंग, माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन या विलियम जोन्स। और इसका सही आंसर है लॉर्ड कर्जन। ठीक है ना। जो बंगाल का विभाजन हुआ था वो 1905 में हुआ था, और उस टाइम जो वायसरॉय थे वो थे लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ये आपने बताना है। और आपके पास 4 ऑप्शन है, 28 जनवरी, 15 अगस्त, 31 अक्टूबर या 28 फरवरी। और इसका सही आंसर है 28 फरवरी। नेक्स्ट, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? आपके 4 ऑप्शन है, मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी या लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही आंसर है मदन मोहन मालवीय। ठीक है ना। और बनारस आपको पता ही है उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी इसको अभी कहा जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? तो बगीचों का शहर 4 ऑप्शन आपके पास हैं, लखनऊ, आगरा, बेंगलोर या चेन्नई। और इसका सही आंसर है बेंगलोर। नेक्स्ट, विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से है? तो आपके लिए प्रश्न है, और इसके 4 ऑप्शन आपको, क्रिकेट, टेनिस, बॉक्सिंग या शतरंज। और विश्वनाथ आनंद शतरंज के बहुत जाने माने खिलाड़ी हैं भारत के। ठीक है ना। नेक्स्ट, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? आपके 4 ऑप्शन है, लखनऊ, ट्रॉम्बे, बेंगलोर या चेन्नई। और इसका सही आंसर है ट्रॉम्बे, यानी महाराष्ट्र में बॉम्बे के पास या मुंबई के पास है। ठीक है ना। नेक्स्ट, कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या रेतीली मिट्टी। और इसका सही आंसर है काली मिट्टी, जिसे हम रेगूर मिट्टी भी बोलते हैं, रेगूर। ठीक है ना। तो ऑप्शन में अगर रेगूर मिले तो भी ठीक है, काली मिट्टी मिले तो भी ठीक है, दोनों नहीं मिलेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, 4 ऑप्शन आपके पास हैं, 1498, 1600, 1761 या 1664। ठीक है ना। सही आंसर आपका है 1600 इसलिए। ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे नहीं है? ठीक है ना। तो दिल्ली यमुना के किनारे है, हरिद्वार गंगा के किनारे है भाई। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? हरिद्वार। ठीक है ना। बाकी यमुना के किनारे 3 शहर हैं, DAM, ऐसे आप याद रख सकते हो, दिल्ली, आगरा, मथुरा। दिल्ली, आगरा, मथुरा। ठीक है ना। नेक्स्ट, दूसरे विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? तो दूसरे विश्व युद्ध का अंत आपने बताना है, और इसका सही आंसर है 2 सितंबर 1945। ठीक है। 2 सितंबर 1945 को दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार, फंडामेंटल जो राइट्स हैं आपके, वो कहाँ से लिए गए हैं? तो फंडामेंटल राइट्स आपने बताने हैं। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन या कनाडा। सही आंसर है इसका अमेरिका। ठीक है ना। और अगर मौलिक कर्तव्य आपसे पूछा जाए, तो मौलिक कर्तव्य हमें मिले हैं रूस से। नेक्स्ट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह या अरविंदो घोष। और इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, बगलिहार बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो बगलिहार बांध आपने बताना है। 4 ऑप्शन आपके हैं, झेलम, सिंधु, रावी या चिनाब। और इसका सही आंसर है चिनाब। नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था?
तो बक्सर का युद्ध आपने बताना है, ये 1664, 1764, 1857 या 1757। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। सही आंसर है इसका आंसर बी, ठीक है ना, 1764 में हुआ था। बक्सर कहाँ पे है? बक्सर है बिहार। नेक्स्ट, यक्षगान ये किस राज्य का लोक नृत्य है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। पंजाब, कर्नाटक, गोवा या केरल। तो इसका सही आंसर है कर्नाटक, ठीक है ना। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार जो एग्जाम्स में ये देखा गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं यानी छू सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है ना, वह क्या कहलाता है? कीबोर्ड, विंडो, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर। तो इसका सही आंसर आएगा हार्डवेयर, ठीक है ना। कंप्यूटर के जिस पार्ट्स को हम छू सकते हैं वो होते हैं हार्डवेयर, और जिसे हम नहीं छू सकते जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं जैसे वीडियो प्लेयर, ठीक है ना, फोटो एडिटर, ये वो सारे क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। 1947, 1962, 1965 या 1971। तो इसका सही आंसर है 1962, ठीक है ना। नेक्स्ट, जापान की मुद्रा का क्या नाम है? तो जापान की मुद्रा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आई थिंक सभी को पता ही होगा, येन, ठीक है ना। नेक्स्ट, बगदाद कहाँ की राजधानी है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ईरान, इराक, सऊदी अरब या कतर। तो सही आंसर है इसका इराक। इराक की राजधानी है बगदाद, ठीक है ना। नेक्स्ट, पृथ्वी के कुल कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो ऑप्शन आपके पास हैं 0, कोई भी नहीं, यानी 2, 1 या 6। और इसका सही आंसर है 1 यानी मून, ठीक है ना। पृथ्वी का एक ही उपग्रह है ना जो नेचुरल है, मून, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह आपने बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास है। मंगल, बुध, शुक्र या बृहस्पति। तो सबसे गर्म कौन सा है? शुक्र, ठीक है ना। और सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है? वो है बुध, ठीक है ना। पर सबसे गर्म कौन सा है? शुक्र, याद रखना है इसको। कोणार्क का मंदिर कहाँ है? काफी बार ये क्वेश्चन आता है। कोणार्क का मंदिर कहाँ पे है? 4 ऑप्शन आपके पास है। राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना या उड़ीसा। सही आंसर इसका है उड़ीसा, ठीक है ना। कोणार्क का जो मंदिर है सूर्य का मंदिर है, ठीक है ना, सन टेम्पल। और इसको ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखो, ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि ब्लैक पगोडा किस मंदिर को कहा जाता है? तो कोणार्क के मंदिर को। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास है। 5 जून, 24 जनवरी, 5 मार्च या 15 सितंबर। सही आंसर है इसका 5 जून, ठीक है ना, 5 जून। नेक्स्ट, वोट देने के लिए क्या जरूरी है? ऑप्शन है आपकी उम्र, शिक्षा, उंगली या वोटर कार्ड। तो सबसे जरूरी है वोटर कार्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट, भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। लता मंगेशकर, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू या विजय लक्ष्मी। सही आंसर है इसका सरोजनी नायडू। नेक्स्ट, मेरी 51 कविताएं पुस्तक का लेखक कौन है? 4 ऑप्शन आपके पास है। नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाला लाजपत राय या सुषमा स्वराज। और इसका सही आंसर है बी, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट, जेरूसलम किस देश की राजधानी है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। सीरिया, ईरान, अर्जेंटीना या इजराइल। और इसका सही आंसर है इजराइल। नेक्स्ट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP की स्थापना कब हुई? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। 1947, 1962, 1971 या 1999, ठीक है ना। और इसका सही आंसर है 1962, ठीक है ना। जब तिब्बत यानी जो चाइना है, चाइना ने इंडिया पे अटैक किया, तिब्बत पे अटैक किया, तब उसके बाद ये इसकी स्थापना हुई थी 1962। भारत के पहले पायलट का क्या नाम था? भारत के पहले पायलट का नाम आपने बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। JR टाटा, अशोक कुमार, धीरूभाई या रास बिहारी बोस। सही आंसर है इसका JRD टाटा। नेक्स्ट, इन्होंने ही भारत की जो सबसे पहली कंपनी थी टाटा एयरलाइंस शुरू की थी। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देशों को वीटो का अधिकार प्राप्त है? तो वीटो का अधिकार हमने पहले ही प्रश्न में डिस्कस किया है, 5 को, ठीक है ना। नेक्स्ट, ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण भारत ने किस देश के साथ मिलकर किया है? तो हमारी एक मिसाइल है ब्रह्मोस, इसका निर्माण हमने रूस के साथ मिलकर किया, ठीक है ना।
हमारी एक नदी है ब्रह्मपुत्र और उनकी रूस वालों की एक नदी है मॉस्को, ठीक है ना। तो ब्रह्मपुत्र और मॉस्को ये हमने भारत ने और रूस ने मिलकर बनाया है इसको। नेक्स्ट, पिछोला झील कहाँ पर है? तो पिछोला झील आपने बताने हैं, 4 ऑप्शन आपके पास हैं, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना या उड़ीसा। सही आंसर है इसका राजस्थान। राजस्थान के उदयपुर में काफ़ी फेमस ये झील है, पिछोला झील, ठीक है। नेक्स्ट, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो दुधवा जो नेशनल पार्क है ये आपने बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या असम। उसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट, कांग्रेस पार्टी का गर्म दल और नरम दल में विभाजन कब हुआ? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, 1905, 1916, 1947 और 1907। और इसका सही आंसर है 1907, ठीक है। इसको हम सूरत अधिवेशन या सूरत का सेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ही जो कांग्रेस थी उसका गर्म दल और नरम दल में विभाजन हुआ था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तो 4 ऑप्शन आपके पास है, 1576, 1526, 1191 और 1565। और इसका सही आंसर है 1565, ठीक है। तलीकोटा का युद्ध है, इस युद्ध को राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का क्या नाम था? तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, करमचंद गांधी। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट, बांग्लादेश को आज़ादी कब मिली थी? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, 1947, 1971, 1962 या 1905। सही आंसर है आपका 1971, ठीक है। नेक्स्ट, और बांग्लादेश को आज़ादी किस देश से मिली थी? पाकिस्तान से, ठीक है ना। पाकिस्तान से आज़ादी मिली थी इनको। और बांग्लादेश का पुराना नाम क्या है? पूर्वी पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान इसको कहा जाता है, ठीक है ना, ईस्ट पाकिस्तान। नेक्स्ट, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो उज्जैन आपने बताना है किस नदी के किनारे है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, गंगा, शिप्रा, नर्मदा या गोदावरी। और उज्जैन जो है वो है शिप्रा नदी के किनारे। यहाँ पे लगता है कुंभ का मेला, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट, त्रिपिटक ग्रंथों का संबंध किस धर्म से है? तो त्रिपिटक ग्रंथ आपने बताने हैं। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, जैन धर्म, बुद्ध धर्म, वैदिक धर्म या भागवत धर्म। और इसका सही आंसर है बौद्ध धर्म, ठीक है। त्रिपिटक का मतलब होता है 3 ग्रंथ, ठीक है। नेक्स्ट, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, गंगा नदी, महानदी, कृष्ण नदी या गोदावरी नदी। और सही आंसर है इसका महानदी। और जो हीराकुंड बांध है ये भारत का सबसे लंबा बांध है, ठीक है ना, ये याद रखना है आपने। और उड़ीसा में है, ये भी याद रख लेना, ठीक है ना। हीराकुंड बांध कहाँ पे है? उड़ीसा में, महानदी के ऊपर, ठीक है ना। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति यानी जुपिटर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यानी जो गिर नेशनल पार्क है ये आपको कहाँ मिलेगा? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात या उड़ीसा। और सही आंसर है इसका गुजरात। नेक्स्ट, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस के 4 ऑप्शन आपके पास हैं, 15 जून, 9 जनवरी, 5 मार्च या 9 सितंबर। सही आंसर है इसका 9 जनवरी, ठीक है। और प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को जो महात्मा गांधी थे वो साउथ अफ्रीका से भारत में वापस आए थे, तो उसी दिन की याद में ये दिन मनाया जाता है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, जहांगीर, शाहजहां, अकबर या औरंगजेब। और आपको पता ही है इसका आंसर बी है, शाहजहां। नेक्स्ट, शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, भगत सिंह, सुखदेव, अजीत सिंह या लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर है सी, लाला लाजपत राय। और इनको पंजाब केसरी भी कहा जाता है, ये भी याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, एग्जाम वॉरियर्स जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो ये बिल्कुल न्यू किताब है, ठीक है ना। और काफ़ी चांस है इसके एग्जाम्स में आने के, 1-2 बार पूछी भी जा चुकी है पहले। और इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी, ठीक है ना। नेक्स्ट, आइजोल किस राज्य की राजधानी है? तो बिल्कुल सिंपल सा आपको पता ही है, मिजोरम, ठीक है ना। आपके देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, सभी की राजधानी आपको
याद होनी चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, डिगबोई तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? तो डिगबोई तेल शोधक कारखाना, 4 ऑप्शन आपके पास है, असम, मिजोरम, त्रिपुरा या नागालैंड, और इसका सही आंसर है असम, ठीक है ना। नेक्स्ट, वेद कितने हैं? तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, वेद 4 हैं भाई। नेक्स्ट है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना के 4 ऑप्शन आपके पास हैं, गौतम बुद्ध, औरंगजेब, अकबर या कृष्णदेव, और इसका सही आंसर है अकबर। नेक्स्ट, हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 में हुआ था, काफी फेमस है ये। इस युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया? तो अकबर की सेना का नेतृत्व किया था जयपुर के मान सिंह ने, ठीक है ना। नेक्स्ट, लोकटक झील कहाँ पर है? तो लोकटक झील आपको बतानी है, 4 ऑप्शन आपके पास हैं, राजस्थान, तमिलनाडु, मणिपुर या उड़ीसा, और इसका सही आंसर है मणिपुर, ठीक है ना। काफी फेमस है, काफी जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है बार बार। नेक्स्ट है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क आपने बताना है, 4 ऑप्शन आपके पास हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या असम, सही आंसर है इसका हरियाणा। नेक्स्ट, चेतक किस राजा के घोड़े का नाम था? तो चेतक आपने बताना है, 4 ऑप्शन आपके पास है, महाराणा प्रताप, महात्मा बुद्ध, छत्रपति शिवाजी या मान सिंह, तो सही आंसर है इसका महाराणा प्रताप। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो इसके 4 ऑप्शन आपके पास हैं, अवंती, काशी, हम्पी या कांची, और इसका सही आंसर है हम्पी, और ये हम्पी है कहाँ पे? कर्नाटक, ठीक है ना, कर्नाटक। विजयनगर साम्राज्य का जो सबसे प्रसिद्ध राजा था वो कौन था? कृष्णदेव राय। नेक्स्ट, सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित रखते थे? तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, गुप्त वंश, नागवंश, मौर्य या नंद वंश, सही आंसर है इसका मौर्य वंश, ठीक है ना। मौर्य वंश का पहला राजा था चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा था बिंदुसार, और तीसरे थे सम्राट अशोक। नेक्स्ट, गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुए थे? तो गोलमेज सम्मेलन आपने बताने हैं, 4 ऑप्शन आपके पास हैं, नागपुर, लंदन, बॉम्बे या मद्रास। तो गोलमेज सम्मेलन 3 हुए हैं टोटल, और तीनों के 3 लंदन में हुए, ठीक है ना। पहला 1930, फिर 1931 और फिर 1932। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? वो था दूसरे वाला, 1931 वाला। नेक्स्ट, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, दांडी, सूरत, मद्रास या अहमदाबाद, और इसका सही आंसर है अहमदाबाद। जो गांधी जी का आश्रम था वहां से उन्होंने ये यात्रा शुरू की थी। नेक्स्ट, मथुरा किस नदी के किनारे बसा है? तो मथुरा मैंने आपको पहले ही बताया, यमुना के किनारे। डैम, दिल्ली, आगरा, मथुरा, तो ये यमुना के किनारे हो गए, ठीक है ना। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? इसके 4 ऑप्शन है आपके पास, 1905, 1920, 1932 या 1942, और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में। नेक्स्ट, जब भारत का संविधान बना तब उसमें कितनी अनुसूचियां थी? ठीक है ना, थी उन्होंने पूछा है, तो जब भारत का संविधान बना तब उसमें 8 अनुसूचियां थी, ठीक है ना। अगर वो पूछें कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो हैं 12, ठीक है ना, वर्तमान में कितनी है? 12। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, 550, 245, 543 या 250, सही आंसर है इसका 250, ठीक है ना। राज्यसभा के 250 हैं, अगर लोकसभा के पूछे तो 552। नेक्स्ट, लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें किस राज्य की हैं? तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु, और आपको किसी भी सभा की पूछें, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, सभी की सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, बस, ठीक है ना, क्लियर। लोकसभा की कितनी है? लोकसभा की हैं 80, और राज्यसभा की हैं 31 उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, 12 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट या 20 मिनट, और इसका सही आंसर है लगभग 8 मिनट, ठीक है ना, 8 मिनट 16 सेकंड अगर आपसे पूरा पूछा जाए तो। नेक्स्ट, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे गहरा महासागर आपने बताना है, 4 ऑप्शन आपके पास हैं, लाल महासागर, प्रशांत महासागर,
हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर। 4 ऑप्शन आपके पास हैं और सही आंसर है इसका प्रशांत महासागर। ठीक है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में पन्ना की खदान किस लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना की खदान किस लिए प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, हीरे, कोयला, सोना या बालू पत्थर। हीरों के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट, चुनाव आयोग के प्रमुख का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो चुनाव आयोग के प्रमुख का कार्यकाल आपने बताना है। ऑप्शन है आपके 5, 6, 4 या 2 वर्ष। सही आंसर है इसका 6 वर्ष। नेक्स्ट, पोंगल का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो पोंगल का त्योहार आपने बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु। और सही आंसर है इसका तमिलनाडु। काफी ज्यादा क्वेश्चन ये एग्जाम्स में आता है बार बार। ठीक है ना, सुपर इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राजनाथ सिंह या अटल बिहारी वाजपेयी। सही आंसर है इसका अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट, मेघदूत पुस्तक का लेखक कौन है? मेघदूत पुस्तक आपने बतानी है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, बाणभट्ट, सूरदास, तुलसीदास या कालिदास। और इसका सही आंसर है कालिदास। ठीक है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो पहले गवर्नर जनरल आपने बताने हैं। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, सच्चिदानंद सिन्हा, माउंटबेटन, जेबी कृपलानी या राजेंद्र प्रसाद। तो भारत जब आजाद हुआ उसके बाद भी हमने जो अपने गवर्नर जनरल बनाए थे वो थे माउंटबेटन। ठीक है। नेक्स्ट, कलिंग का युद्ध कब हुआ? 4 ऑप्शन आपके हैं, 361 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व या 1191 ईस्वी। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर है आपका 361 ईसा पूर्व। कलिंग का युद्ध, कलिंग ओडिशा का पुराना नाम है। ठीक है ना, ओडिशा का पुराना नाम क्या है? कलिंग। नेक्स्ट, चंद्रबरदाई किस राजा के दरबार में रहता था? चंद्रबरदाई आपने बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी, चंद्रगुप्त मौर्य या सम्राट अशोक। तो चंद्रबरदाई किस राजा का कवि था? पृथ्वीराज चौहान का। ठीक है। नेक्स्ट, केसर की खेती भारत के किस राज्य में होती है? 4 ऑप्शन आपके पास, जम्मू कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु या कर्नाटक। तो केसर की खेती सिर्फ एक ही राज्य है अपना, जम्मू कश्मीर, जहाँ पे होती है। और अब तो ये राज्य भी नहीं रहा, अब तो इसको हम केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी बोलेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है और इसके 4 ऑप्शन है आपके पास, यमुना, सतलुज, अलकनंदा या भगीरथी। तो इसका सही आंसर है भागीरथी। ठीक है ना, भागीरथी पे बना है टिहरी डैम। नेक्स्ट, पोर्ट ब्लेयर नामक स्थान कहाँ पर है? तो पोर्ट ब्लेयर आपने बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक या अंडमान निकोबार। ठीक है ना, और इसका सही आंसर है अंडमान निकोबार। ठीक है ना, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ठीक है। नेक्स्ट है, अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो अहमदाबाद बसा हुआ है, 4 ऑप्शन आपके पास है, लूनी नदी, साबरमती, नर्मदा या माही। ठीक है, और इसका सही आंसर है साबरमती। ठीक है ना, साबरमती इसका सही आंसर है। और नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जापान की राजधानी कौन सी है? तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, बीजिंग, सियोल, सिंगापुर या टोक्यो। सही आंसर है इसका टोक्यो। ठीक है जी। नेक्स्ट, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपने बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु या केरल। और इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट, विजय घाट नामक समाधि स्थल किस व्यक्ति का है? तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, चौधरी चरण सिंह, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या लाल बहादुर शास्त्री। तो विजय घाट है हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का। ठीक है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस की जो स्थापना है आपने वो बतानी है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, 1947, 1916, 1945 या 1953। तो इसका सही आंसर है 1945। ठीक है ना,
और एग्जैक्ट डेट भी याद आपने रखनी है, 24 अक्टूबर। नेक्स्ट, ओणम का जो त्यौहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओणम का त्यौहार काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये मनाया जाता है केरल में। केरल के सबसे बड़े फेस्टिवल्स में से एक है ओणम। नेक्स्ट, भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री आपने बतानी है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू या प्रतिभा पाटिल। तो इसका सही आंसर है सुचेता कृपलानी। ठीक है ना, ये उत्तर प्रदेश की बनी थी। ठीक है ना, यूपी की। नेक्स्ट है, अकबरनामा पुस्तक का लेखक कौन है? तो अकबरनामा पुस्तक का लेखक 4 ऑप्शन आपके पास हैं, अबुल फजल, आमिर खुसरो, मलिक कफूर या सलीम खान। और इसका सही आंसर है अबुल फजल। ठीक है ना, अकबरनामा या आईने अकबरी अगर पूछें तो भी अबुल फजल ही उसका आंसर आएगा। ठीक है ना, अकबरनामा भी और आईने अकबरी भी। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा 4 ऑप्शन आपके पास है, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू। तो दिल्ली चलो का नारा ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है ना, इसके अलावा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। और जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा, 8 अक्टूबर। ठीक है। नेक्स्ट, संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? तो एडवाइजर आपसे पूछा गया। 4 ऑप्शन आपके पास है, BN राव, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या भीमराव अंबेडकर। इसका सही आंसर है BN राव। ये संविधान सभा के क्या थे? सलाहकार थे। नेक्स्ट, लोकमान्य के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो लोकमान्य के नाम से आपके 4 ऑप्शन हैं, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय या चित्तरंजन दास। और इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध आपने बताना है और इसके 4 ऑप्शन आपके पास हैं, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या शतरंज। सही आंसर है इसका फुटबॉल। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता के घर कैसी ईंटों से बने होते हैं? तो इसके 4 ऑप्शन आपके पास थे, हैं कच्ची, पक्की या लाल चूना पत्थर की ईंटें या सफेद चूना पत्थर की ईंटें। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर है पक्की ईंटें। ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर थे वो पक्की ईंटों से बने होते थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वेद नहीं है? ठीक है ना, तो आपको पता ही है टोटल 4 वेद हैं और ऋग्वेद भी है, सामवेद भी है, यजुर्वेद भी है, पर आयुर्वेद नहीं है। ठीक है ना, आयुर्वेद इसका सही आंसर आएगा। और क्योंकि जो चौथा वेद है वो है अथर्ववेद। ठीक है ना, अथर्ववेद। नेक्स्ट, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर का क्या नाम था? तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर आपको बताना है। आपके ऑप्शन है, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर जैन या स्थूलभद्र। और इसका सही आंसर है ऋषभदेव। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, पाटलिपुत्र, सारनाथ, गया या अवंती। और इसका सही आंसर है सारनाथ। ठीक है ना। नेक्स्ट, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य वंश की स्थापना हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो ये की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट, पवन किसके घोड़े का नाम था? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, शिवाजी, झांसी की रानी, महाराणा प्रताप या राणा सांगा। और इसका सही आंसर है झांसी की रानी। और आपके लिए मेरा क्वेश्चन है कि झांसी की रानी का असली नाम क्या था? ठीक है ना, ये आपने बताना है। नेक्स्ट, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा आपने बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, स्वामी विवेकानंद, शंकराचार्य, तुलसीदास या स्वामी दयानंद सरस्वती। सही आंसर है इसका स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट, किस ग्रह पर सबसे लंबा दिन होता है? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास हैं, बुध ग्रह, शुक्र, अरुण या मंगल। और इसका सही आंसर है शुक्र ग्रह, क्योंकि शुक्र ग्रह का एक दिन 1 साल के बराबर होता है। नेक्स्ट, बिहार का दुख किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का दुख आपने बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, गंगा, कोसी, सोन या दामोदर। और इसका सही आंसर है कोसी नदी को बिहार का दुख कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का क्या नाम है? तो भारत की सबसे बड़ी जो सिंचाई नहर है
चार ऑप्शन आपके पास है, इंदिरा नहर, सतलुज नहर, भाखड़ा या थार नहर। सही आंसर है इसका इंदिरा नहर। नेक्स्ट, भारत सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ साझा करता है? इसके चार ऑप्शन है, चीन, नेपाल, बांग्लादेश या पाकिस्तान। सही आंसर है इसका बांग्लादेश। ठीक है। नेक्स्ट, और सबसे छोटी अगर पूछा जाए तो अफगानिस्तान। ठीक है। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? यानी सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है, सबसे ज़्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कहाँ के हैं? चार ऑप्शन आपके पास हैं, केरल, पंजाब, मिजोरम या बिहार। तो केरल के हैं। ठीक है ना। और सबसे कम है बिहार के। नेक्स्ट, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो चार ऑप्शन आपके पास हैं, गंगा, हुगली, गोदावरी या कावेरी। सही आंसर है इसका हुगली। नेक्स्ट, भारत में मुद्रा की छपाई किसके द्वारा की जाती है? तो जो नोट होते हैं, जो करेंसी अपनी, उसकी प्रिंटिंग किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है। नेक्स्ट, किस व्यक्ति ने सती प्रथा को बंद करवाने में अहम योगदान दिया था? तो जो सती प्रथा थी उसको बंद करवाने में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? चार ऑप्शन आपके पास है, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी या राजा राम मोहन रॉय। और इसका सही आंसर है राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। ठीक है ना। अपने यही याद रखने हैं। काफी स्टूडेंट अभी भी 9 को ही याद रख के चल रहे हैं। 9 नहीं है भाई, 8 हो गए हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर है? तो अगर आपको डाउट है ना कि 8 कौन से, तो आप मेरे को कमेंट करके बताना, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करूंगा। ठीक है ना, अगर आपको डाउट है इस क्वेश्चन में। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर है? चारों ऑप्शन आपके पास हैं, पानीपत, आगरा, दिल्ली या लाहौर। तो इब्राहिम लोदी का मकबरा आपको मिलेगा पानीपत में। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है लोथल, यह भारत के किस राज्य में है? चार ऑप्शन आपके पास हैं, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा या गुजरात। तो लोथल आपको मिलेगा गुजरात। नेक्स्ट, ऋग्वेद किस नदी के किनारे लिखा गया था? तो ऋग्वेद जो दुनिया की सबसे पुरानी किताब है, ये लिखी गई थी सरस्वती नदी के किनारे। ठीक है ना। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु है उसके चार ऑप्शन आपके पास हैं, कुशीनगर, बोधगया, वैशाली या सारनाथ। और इसका सही आंसर है कुशीनगर। ठीक है ना। नेक्स्ट, कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन देखा गया है जीडी के एग्जाम्स में। तो चार ऑप्शन आपके पास है, 1857, 1947, 1905 या 1885। और इसका सही आंसर है 1885। ठीक है ना। कहाँ पे हुई थी ये आपने मेरे को बताना है कमेंट करके, अगर आपको पता है। नहीं पता तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको ऐड कर दूँगा। नेक्स्ट है, बाणभट्ट नामक विद्वान किस राजा के दरबार में रहता था? तो आपके चार ऑप्शन है, हर्षवर्धन, सम्राट अशोक, मिहिर भोज या बप्पा रावल। और इसका सही आंसर है हर्षवर्धन। ठीक है ना। और बाणभट्ट की एक काफ़ी ज़्यादा फेमस किताब है जो बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती है, वो है हर्ष चरित्र। ठीक है ना, हर्ष चरित्र। ठीक है ना, हर्ष चरित्र। नेक्स्ट, भारत के प्रथम वायसरॉय कौन बने थे? तो भारत के प्रथम वायसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, भारत में कोयला सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? इसके चार ऑप्शन है आपके पास, ओडिशा, बिहार, झारखंड या मध्य प्रदेश। और इसका सही आंसर है झारखंड। सबसे ज़्यादा कोयला झारखंड के अंदर ही मिलता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, कोरबा थर्मल प्लांट किस राज्य में है? तो कोरबा थर्मल प्लांट आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष आपको पता ही है, राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थायी अगर आपसे पूछा जाए तो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? ठीक है जी। तो इसके चार ऑप्शन आपके पास हैं, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 या 24। और इसका सही आंसर है 35 वर्ष। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? चार ऑप्शन इसके हैं आपके पास, लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस या जनेवा। और इसका सही आंसर है जनेवा।
और जनीवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट, आनंदमठ उपन्यास का लेखक कौन है? तो आनंदमठ उपन्यास आपको बताना है किसने लिखा है। 4 ऑप्शन आपके पास है, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय या बंकिम चंद्र चटर्जी। और इसका सही आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। और आनंदमठ से ही हमने जो है वंदे मातरम लिया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन काफी बार आता है कि हमने वंदे मातरम किस बुक से लिया है? आनंदमठ से। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो 4 ऑप्शन आपके पास है, आरती साहा, बिचेंद्री पाल, किरण बेदी या दुर्बा बनर्जी। और इसका सही आंसर है बिचेंद्री पाल। नेक्स्ट, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? इसके 4 ऑप्शन हैं, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सही आंसर है इसका वल्लभ भाई पटेल, जिनका जन्मदिन हम 31 अक्टूबर को मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में, ठीक है ना। और दुनिया की सबसे जो ऊंची मूर्ति है 182 मीटर ऊंची, गुजरात में है ना, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही है। नेक्स्ट, जकार्ता किस देश की राजधानी है? जकार्ता है इंडोनेशिया की राजधानी, ठीक है ना। और इंडोनेशिया की अब जो है न्यू कैपिटल भी बन चुकी है, वो है कालीमंडन, ठीक है ना, ये भी याद रखना है अपने। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? इंडियन आर्मी डे, ठीक है ना। तो ये आपने बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास है, 15 जनवरी, 8 अक्टूबर, 4 दिसंबर या 12 जनवरी। और सही आंसर है आपका 15 जनवरी, ठीक है ना। 8 अक्टूबर को हम एयरफोर्स डे, 4 दिसंबर को नेवी डे, 12 जनवरी को यूथ डे। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने बनाया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि नई जो राष्ट्र संसद है वो बन रही है, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसका सही आंसर है एडविन लुटियन। नेक्स्ट, मणिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? इसके 4 ऑप्शन आपके पास हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस या टेबल टेनिस। और मणिका बत्रा टेबल टेनिस से संबंधित है, ठीक है ना, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, आदि ग्रंथ पुस्तक का संबंध किस धर्म से है? तो आदि ग्रंथ पुस्तक आपने बतानी है। 4 ऑप्शन आपके पास है, हिंदू, सिख, जैन या बौद्ध। और इसका सही आंसर है सिख धर्म, ठीक है ना। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, 1885, 1905, 1947 या 1906। और इसका सही आंसर है 1906। नेक्स्ट, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसके 3 ऑप्शन आपके पास हैं, 1526, 1556, 1761 या 1739। और इसका सही आंसर है 1761, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? तो इसके 4 ऑप्शन आपके पास हैं, पामीर, लेह, कारगिल या सियाचिन। तो विश्व का जो सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है वो है सियाचिन, और ये आपको मिलेगा लद्दाख में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे सुपर इंपॉर्टेंट जो 200 क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर, जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए थे, वो सारे हमने कवर किए हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। और अगर आपको चाहिए कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेके आऊँ, तो इसको वीडियो को शेयर करना है और नीचे कमेंट में इसका रिस्पॉन्स आपने देना है, ठीक है ना। फिर भी आपकी अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और ये हमारी अकेडमी की लिखी हुई बुक है, स्पेशल इंडियन आर्मी जीडी के एग्जाम के लिए, ठीक है ना। इसमें हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। और लास्ट 10 सालों के जितने भी 10 से ज़्यादा सालों के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन आपको इस बुक में मिल जाएंगे। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है और इसका प्राइस भी बिल्कुल 150 है, ठीक है ना, बिल्कुल ईजी है। तो अगर आपको मंगवानी है बुक बाय कोरियर, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ से आपको ये मैं डिलीवरी कर दूंगा, ठीक है ना इसके। तो थैंक यू। और चैनल पे नए हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है।